नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। सूर्यदेव करने वाले हैं अपना राशि परिवर्तन। यूं तो सूर्य का राशि परिवर्तन करना कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इस बार सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश करना कई मायनों में खास होने वाला है। ग्रहों के राजा सूर्य का 15 जून को राशि परिवर्तन होगा। वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि मिथुन में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं। दोनों ग्रहों के एक ही राशि में आने से गुरु आदित्य राजयोग बन रहा है। इस योग के बनने से धन लाभ के निश्चित ही योग बनते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन से कौन होगा बेहाल और कौन होगा मालामाल। सूर्यदेव बदलने जा रहे हैं अपनी चाल। वृषभ राशि से मिथुन राशि में करेंगे प्रवेश। सूर्यदेव की बदलती चाल किसका चमकाएगी भाग्य? किसके हाथ लगेगी सफलता और किसे मिलेगी विफलता? ये सारी जानकारी आज हम अपनी खास पेशकश में देंगे। सूर्यदेव हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ज्योतिष के जानकार दावा करते हैं कि इस गोचर से मिथुन राशि में सूर्य, बुध और गुरु का त्रिग्रही योग भी बनेगा, जो कई राशियों के लिए पद, प्रतिष्ठा और करियर में बड़े बदलाव लेकर आएगा। ज्योतिष के जानकार दावा कर रहे हैं कि सूर्यदेव 15 जून से 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे। वैसे इस राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विद्यमान हैं। दोनों ग्रहों के एक ही राशि में आने से गुरु आदित्य राजयोग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से कुछ राशियों को विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उन्हें करियर, बिजनेस और निवेश में शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है। ग्रह मंडल में आकाशीय संसद में 9 ग्रह होते हैं, जिसमें सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है। और सूर्य हर वर्ष एक राशि में 1 माह तक रहते हैं। तो 1 माह रहने से 12 राशि में उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। और इनका जो गोचर भ्रमण होता है, जैसे मेष राशि में 1 महीने रहेंगे और 14 या 15 तारीख के बीच में इनका हर महीने राशि परिवर्तन होता है। मिथुन राशि में सूर्य देवता जो हैं वो 15 जून को प्रवेश करेंगे। तो जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य उस समय अपने प्रखर अवस्था में रहते हैं। चूंकि जब भी एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन होता है तो उसको संक्रांति काल कहा जाता है। और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध को युवराज कहा गया है। तो इस दिन सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश करना अनेक दृष्टि से बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। चलिए जानते हैं कि सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करने का क्या है अर्थ। सूर्यदेव अभी वृषभ राशि में विद्यमान हैं। सूर्यदेव 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये राशि सूर्यदेव की अनुकूल राशि है। इस राशि में प्रवेश का असर वर्षा और मौसम पर बड़ी गहराई से पड़ता है। ये परिवर्तन देश, दुनिया और अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक प्रभाव दिखाएगा। सूर्य देवता का हमें स्वागत करना चाहिए। एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इनका स्वागत आपको जो है सुबह नहा धो के फूल और अक्षत सामने रख के, सूर्य जी का एक वो आता है 7 घोड़े के साथ सूर्य सवार रहते हैं, उनका पूजा उपासना करके, और आप किसी भी मंदिर में जहाँ शिव जी हैं उनका दर्शन पूजन करके
मिथुन राशि में प्रवेश पर सूर्यदेव का आप स्वागत करें। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सौर मंडल में होने वाली इन घटनाओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही है। बात चाहे भौगोलिक परिस्थितियों की हो या राजनीतिक उथल-पुथल की, सूर्य का ये राशि परिवर्तन हम सभी के जीवन पर असर दिखाता है। सूर्यदेव का मिथुन राशि में प्रवेश देश में अशांति पैदा कर सकता है। व्यर्थ के विवाद और वैमनस्य में बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आरंभ में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन बाद में वर्षा की स्थिति अच्छी होगी। वर्षा की स्थिति इस साल राहत के संकेत भी दे रही है। देश के पूर्वी इलाकों में बारिश से थोड़ी समस्या रह सकती है। तो जो भी व्यक्ति बड़ा होगा, महत्वपूर्ण होगा, वो सूर्य के कारकत्व में आएगा। और हमारे शरीर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हार्ट है, वो हुआ सूर्य। तो इसमें जो है सूर्य चूंकि बहुत ही प्रखर ग्रह होता है और बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है, तो इससे देश में क्या असर आएगा, उसमें हमारे देश के पराक्रम को लोग सराहेंगे और पूरे विश्व की बिरादरी में भारत जो है वो तेजी से एक ताकत के रूप में उभरेगा। दूसरी चीज यह है कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं वगैरह भी रहती हैं, वो हल्की फुल्की आती रहती हैं, लेकिन हमारे देश पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, सूर्य जो है वो सोने का कारक होता है, गोल्ड का कारक होता है। तो इसमें जो है सोने के जो दाम में है वो वृद्धि हो सकती है। सूर्यदेव को ब्रह्मांड का जागृत देव माना गया है और सूर्य की उपासना का सर्वोत्तम तरीका है उन्हें अर्घ्य देकर प्रसन्न किया जाए, साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए। आगे हम जानेंगे राशि अनुसार आपका भाग्य फल कैसा रहने वाला है। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपको जीवन का लाभ पहुंचाती है। कहते हैं सूर्य देव की पूजा से अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं सूर्य के इस राशि परिवर्तन का किस राशि पर कैसा असर होगा। ज्योतिष में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 जून को ग्रहों के राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। ऐसे में जब कभी भी सूर्य का गोचर होता है तो उसका सभी राशियों पर असर होता है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 3 राशियों के लिए विशेष लाभप्रद रहने वाला है। ज्योतिष के जानकार मानकर चल रहे हैं कि मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन चमत्कारिक रूप से लाभकारी होने वाला है। देखिए, सूर्य की उपासना तो हमेशा से ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि सूर्य के ही प्रकाश से समस्त ग्रह प्रकाशित होते हैं। और आप जानते हैं कि सूर्य शरीर में विटामिन डी का भी कारक होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य का धूप, इसकी रोशनी में रहना चाहिए ताकि उसका शरीर भी पुष्ट बना रहे। और सबसे बढ़िया उपाय है कि सूर्य देवता यदि प्रसन्न हो जाते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये राजा हैं, अगर राजा प्रसन्न है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिता को आप खुश रखें, पिता की सेवा करें या पिता समान व्यक्ति की आप इज्जत करें, तो उससे भी सूर्य की अनुकूलता की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, रुके काम पूरे होंगे। वृषभ, आंखों की समस्याओं पर ध्यान देना होगा, पारिवारिक विवादों से बचना होगा। मिथुन, करियर में परिवर्तन हो सकता है, कमाई के नए अवसर मिलेंगे। व्यापारियों को मुनाफा होगा।
सरकारी नौकरी में जुटे लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कर्क, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। स्वास्थ्य की समस्या से बचाव करें। सिंह, आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। रोग बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। जॉब का ऑफर मिल सकता है। कारोबार में स्थिति बेहतर होगी। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। कन्या, करियर में सफलता मिलेगी। रुके काम पूरे होंगे। सूर्य को चूंकि सेपरेटिव ग्रह माना गया है, क्रूर ग्रह माना गया है, तो ये आपके तीसरे भाव में, छठें, 10वें और 11वें, इसमें सबसे बढ़िया फल जो है वो सूर्य देते हैं। करीब करीब हर राशि वालों के लिए अनुकूलता प्राप्त होगी, लेकिन कर्क राशि और वृश्चिक राशि, ये दो राशियां ऐसी हैं जिन लोगों को थोड़ी सावधान रहने की जरूरत है। जैसे कर्क राशि से मिथुन में जब सूर्य आएंगे तो 12वें राशि में प्रवेश करेंगे। 12वां भाव खर्च का होता है, तो इसमें खर्च की बहुत अधिकता रहेगी। बजट बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। और सूर्य चूंकि आंख के भी कारक होते हैं, तो इन लोगों को आंख से संबंधित बीमारी या कोई अगर सर्जरी कराना हो तो इसकी भी प्लानिंग इस समय कर लेनी चाहिए। खर्चे के ये कारक हैं। दूसरा जो वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि के लिए भी 8वें भाव में सूर्य की मिथुन में उपस्थिति रहेगी। तो 8वां भाव जो है वो अनिष्ट का होता है, रोग बीमारियों का होता है। तो ऐसे लोगों को, यानी कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन दो लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बाद तुला राशि के करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है। स्वास्थ्य की समस्या परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि, करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। धनु, पुराने निवेश से लाभ के योग हैं। व्यापार में लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नई नौकरी की तलाश करने वालों को अच्छा अवसर मिलेगा। जमीन से जुड़े कार्यों में धन लाभ का योग है। कारोबार में विस्तार संभव है। मकर, धन की स्थितियों में सुधार होगा। करियर और नौकरी में लाभ के योग हैं। कुंभ, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीन राशि, स्वास्थ्य और तनाव का ध्यान रखें। स्थान परिवर्तन के योग हैं। तो देखा आपने कैसे सूर्य का राशि परिवर्तन आपके जीवन में सीधा दखल रखता है। सूर्य की उपासना से न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है, बल्कि शारीरिक व्याधियां भी दूर होती हैं। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि सूर्य की नियमित उपासना से आने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। तो कैसे सूर्य उपासना आपके जीवन में आने वाले संकटों से आपको बचा सकती है, आगे जानेंगे। भगवान सूर्य ही हैं जिनके तेज से इंसान को ज्ञान और शिक्षा की रोशनी मिल सकती है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव ही है। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति यशस्वी और संपन्न हो जाता है, लेकिन अगर कमजोर हो तो जीवन में कई संकटों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे सूर्य उपासना से उत्तम स्वास्थ्य का वरदान पाया जा सकता है। सूर्य साक्षात देवता हैं। धरती पर प्रत्यक्ष देव। धरती पर जीवन का आधार हैं सूर्य देव। सूर्य की रोशनी के बिना मानव जीवन कल्पना मात्र है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य मानव शरीर में आत्मा का कारक है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। महालाभकारी है सूर्य उपासना। सारे संसार की ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव हैं। सूर्य ही राज्य, औषधि, पिता और खाने पीने की चीजों का कारक है।
सूर्य उपासना व्यक्ति को यशस्वी, तेजस्वी और निरोगी बनाती है। सूर्य उपासना से शरीर का बहुमुखी विकास होता है। सूर्य उपासना से ज्ञान, सुख, पद, प्रसिद्धि, सफलता मिलती है। कारोबार या नौकरी में समस्याएं आ रही हों तो सूर्य की उपासना लाभकारी होती है। सूर्य के कारण व्यक्ति को राजकीय सेवा भी हासिल होती है। कहते हैं सूर्यदेव की आराधना से भक्त सभी शक्तियों और गुणों का स्वामी बन सकता है। शास्त्रों और जानकारों की माने तो सूर्य उपासना शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में सहायक है। सूर्य हर तरह के स्वास्थ्य की मजबूती से संबंध रखता है। देखिए, सूर्य को प्रसन्न करने के लिए जो सूर्य जिन चीजों के कारक होते हैं, जैसे गेहूं के कारक हुए, तो इसमें एक बड़ा अच्छा उपाय है। यदि आप गेहूं और गुड़ ये दोनों एक में मिला के अगर बंदर को आप खिलाते हैं तो इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। पिता या पिता समान व्यक्ति का आशीर्वाद लेके, उनके चरण छू के आप आशीर्वाद लें, तब भी सूर्यदेव की अनुकूलता प्राप्त होती है। और सूर्य नमस्कार या सूर्य देव को जल देने से भी सूर्य देव की अनुकूलता प्राप्त होती है। और रविवार के दिन अगर एक टाइम आप बिना नमक का भोजन करें तब भी सूर्य आपके अनुकूल रहते हैं। रविवार के दिन कोई भी तामसिक पदार्थ का आप सेवन न करें, इससे सूर्य आपके प्रसन्न रहेंगे। और याद रखिए, अगर सूर्य प्रसन्न तो बाकी ग्रह भी आपके अच्छे रहेंगे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य का रोगों और बीमारियों से भी संबंध है। हर ग्रह की अच्छाइयां होती हैं और बुराइयां भी। हर ग्रह शरीर के अलग अलग भागों को प्रभावित भी करता है। अगर वो ग्रह अच्छा है तो वो हिस्सा मजबूत होगा, अन्यथा उस हिस्से में समस्या आ जाती है। सूर्य हर तरह के स्वास्थ्य की मजबूती से संबंध रखता है। ये शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखने में सहायता करता है। सूर्य अगर कमजोर हो तो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रहता। यानी हो सकता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की कमजोर दशा ही आपकी परेशानियों की वजह हो सकता है कुंडली में सूर्य का कमजोर होना सेहत से जुड़ी समस्या बढ़ा रहा हो। तो पहले समझिए कुंडली में सूर्य की कमजोरी से कौन सी समस्या हो सकती है और क्या हो सकते हैं उसे दूर करने के सफल उपाय। सूर्य मुख्यतः नेत्र ज्योति का कारक है। सूर्य की कमजोरी आंखों की समस्या पैदा करती है। सूर्य का मजबूत होना व्यक्ति को आंखों की हर समस्या से निकाल सकता है। सूर्य उम्र बढ़ने के साथ आंखों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद भी पैदा करता है। नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य के समक्ष बैठकर सूर्य के मंत्र का जाप करें। प्रकाश वाले कमरे या घर में रहने का प्रयास करें। सलाह लेकर एक माणिक्य धारण करें। यानी अपनी रोशनी और ऊर्जा से पूरी धरती का पालन पोषण करने वाले सूर्यदेव का हमारी आंखों की रोशनी से भी संबंध है। तो अगर आपकी भी ये समस्या है, अगर आपको आंखों से जुड़ी कोई भी परेशानी हो रही है, हो सकता है आपकी कुंडली का सूर्य कमजोर हो, तो आप भी सूर्य की नियमित उपासना से अपने संकटों का अंत कर सकते हैं। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।